किस जगह पे फॉर्म है आपका? करम खान जमा। आप लोग हाँ भाई आते रहते रिजल्ट अभी मैं पूरा बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया इसके लिए दवाई, मैंने लफ्ज जहर इस्तेमाल नहीं किया इसके लिए। समझ आइए आपको? उसकी वजह यह है कि ये कोई केमिकल नहीं है, ये कोई जहर नहीं है, ये वो जरासीम है जो जमीन से लिए गए, उसके बाद उनको मजीद अच्छे तरीके से मजीद उनको बेहतर किया गया उन जरासीमों को, और उसके बाद इस दवाई के अंदर बंद कर दिया गया इस शीशी के अंदर इनको। ये सिर्फ और सिर्फ अगर नुकसानदेह हैं तो कीड़ों के लिए नुकसानदेह हैं, ना इंसान के लिए, ना जानवरों के लिए, ना फसल के लिए, ना माहौल के लिए, किसी चीज के लिए ये दवाई नुकसानदेह नहीं है। इस बात दुनिया की महफूज तरीन दवाई अगर है इस टाइम माहौल के लिए, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए, फसलों के लिए, तो वो ये दवाई है, ये दवाई रेडिएंट। और रेडिएंट ये दवाई, रेडिएंट जो है ये सिर्फ थ्रिप्स को नहीं, सबस्तेले को छोड़ के, सफेद मक्खी बालिश को छोड़ के, बाकी फसल में जितने कीड़े आते हैं, अमेरिकन, गुलाबी, चितकबरी, लश्करी, माइट्स, थ्रिप्स, सफेद मक्खी के बच्चे, इन सब को ये एक दवाई कंट्रोल करती है, रेडिएंट जिसका नाम है। और सबसे बड़ी इस दवाई की जो खूबी है, क्योंकि ये कुदरती अज्जा से तैयार की गई है, ये क्या करती है, ये इस पौधे के अंदर, ये पौधा क्या करता है, ये सबज क्या चीज नजर आ रही है इसके अंदर, ये जो सबज चीज नजर आ रही है, ये खुराक बना रही है, ये सबज चीज। जब फसल सब्जी में होती है तो हम कहते हैं यार माशाल्लाह फसल खुशनुमा है, ठीक है ना। ये क्या करती है कि ये इसकी खुराक बनाने, जिस तरह भाई ने कहा ना कि फसल जी खुशनुमा हो गई, नरम हो गई, तो उसका मतलब ये कि ये खुराक बनाने की ताकत को बढ़ा देती है। जब इसमें खुराक ज्यादा बनेगी तो ऑटोमेटिक वो खुराक इस सब उसमें पहुंचेगी, गुटियों में, टिंडे में, तो ऑटोमेटिक ये फल जो है ये भी महफूज रहेगा। क्या क्या बताया मैंने आपको रेडिएंट के मुतालिक कि ये दवा है, ये जहर नहीं है, कुदरती अज्जा से तैयार की गई है ये दवा। नंबर 2, सबस्तेला, सफेद मक्खी, बालिश, इन दोनों को छोड़ के जितने भी कीड़े हैं जो कपास के ऊपर आते हैं, उन सब के लिए ये दवाई जो है मुफीद है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये आपकी फसल के ऊपर किसी किस्म का कोई चोट या किसी किस्म का कोई दबाव ये दवाई रेडिएंट लेके नहीं आती। इस दवाई की सबसे बड़ी बात यह है, तो जिसकी वजह से हमारी पैदावार में उसमें इजाफा होता है। इसकी जो डोज है, ये जो शीशी है रेडिएंट, आपको नजर आ रही है भाई? ऐसा आपको आ रही नजर? ये जो रेडिएंट है, इसकी जो डोज है वो है थ्रिप्स के लिए खास तौर के ऊपर 50 से 60 सीसी फी एकड़। या आपको एक मिसाल इसकी वो कर देता हूं कि फसल इस तरह की पोजीशन है, 6 टैंकियां लगती हैं आमतौर के ऊपर एकड़ में, 6 टैंकियां, तो इसकी 10 सीसी फीट टैंकी इसकी दवाई है, 10 सीसी टैंकी में हो और उसको आप स्प्रे कर दें, 6 टैंकियां एकड़ में लगे, 60 सीसी यानी कि 1.5 एकड़ की दवाई है थ्रिप्स के लिए। और जहां पे सारे मसले जमा हुए हो एक साथ, थ्रिप्स भी हो, सफेद मक्खी के बच्चे भी हो, अमेरिकन भी हो, चितकबरी भी हो, लश्करी भी हो, माइट्स भी हो, तो वहां ये पूरी शीशी एकड़ के ऊपर इस्तेमाल है। सबसे बड़ी खूबी जो इस टाइम अगर आप देखें, ये बड़ी मैं अहम बात कर रहा हूं, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें इस चीज को, इस टाइम तमाम ज़राअत वाले, तमाम जितने भी ज़राअत वाले सिर्फ एक चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं, दोस्त कीड़े बचाओ, दोस्त कीड़े बचाओ, दोस्त कीड़े बचाओ, है या नहीं है? दोस्त कीड़े क्या है? इन चीजों के अलावा आपको जो चीजें नजर आती हैं वो दोस्त है। मकड़ी फिर रही है, लाल रंग की टिड्डी फिर रही है, उसके अंदर सफेद रंग का आपको एक थोड़ा सा नजर आता है, वो फिर रहा है इस टाइम, वो आपकी कपास में दोस्त कीड़े हैं। वो दोस्त क्यों हैं? मेरी बात समझ आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही? वो दोस्त कीड़े क्यों हैं? वो दोस्त कीड़े हमारे इसलिए हैं तो वो इन दुश्मन
दुश्मन कीड़ों को खाते हैं। ये जो दुश्मन कीड़े हैं इनको खाते हैं, इसलिए हमारे वो दोस्त हैं। अगर आपने ये चीज देखनी है कि मेरी फसल में कितने दोस्त कीड़े हैं, चले जाए अपनी कपास के अंदर, चरी के अंदर जो घुसेंगे, दो पौधे है ना, दो पौधे ऐसे लगे हुए, दरमियान में कपड़ा रख ले, पौधों को ऐसे झाड़ ले, उन दोनों पौधों को ऐसे झाड़ ले। जो आपको सफेद कपड़े के ऊपर दुश्मन के अलावा जो कीड़े नजर आएंगे वो दोस्त कीड़े होंगे। और इस वक्त फी पौधा एक या दो दोस्त कीड़े मौजूद होते हैं। 25,000 कम से कम 20,000 पौधा है आपके एकड़ में। अगर 1 से 1.5 भी आप एवरेज लगा ले तो 30,000 दोस्त कीड़ा मौजूद है आपके एकड़ के अंदर। और हम क्या करते हैं, जब कोई रिवायती दवाइयां जो इस टाइम करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि दुश्मन कीड़ों को मार दिया, साफ मिसाल के तौर पर दुश्मन कीड़ों को मारा, फसल को चौक किया स्टेज के ऊपर। तीसरा क्या, दोस्त कीड़े भी मार दिए। नतीजा ये कि जो बंद हमने बनाया हुआ है, कुदरत ने बनाया, जो बंद कुदरत ने बनाया इन दुश्मनों को रोकने के लिए, वो हमने अपने हाथों से तोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि फिर हर चौथे दिन टैंकी अपने कंधे के ऊपर, जब वो बंद ही टूट गया फिर तो खुला खाते हैं ना, फिर टैंकी अपने कंधे के ऊपर हर 7वें दिन 6ठे दिन स्प्रे हो रहा है। रेडिएंट का जो कंट्रोल है थ्रिप्स के ऊपर, वो कम से कम 12 से 15 दिन का कंट्रोल है इस दवाई का। रेडिएंट का कंट्रोल थ्रिप्स के ऊपर 12 से 15 दिन का कंट्रोल है। और ये सिर्फ थ्रिप्स को नहीं, उस 12 से 15 दिन के अंदर आपकी वो जो फसल है उस फसल के ऊपर बचा रही है चितकबरी से, अमेरिकन से, माइट से, गुलाबी से, सफेद मक्खी के बच्चों से, इन सब से आपको वो ये जो दवाई है ये बचा रही है। यानी कि एक टिकट में 8-8, 9-9 मजे, अगर ये रेडिएंट दवाई अगर आप इस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसकी डोज मैंने आपको बता दी कि 60 सीसी पर एकड़ इसकी डोज है इस रेडिएंट दवाई की। और ये जो दवाई है रेडिएंट, ये हमारे पास जो हमारी कंपनी के ऑथेंटिक कंपनी की तरफ से जो हमारे यहाँ पे डीलर है नन साहब और हाजी रफीक साहब, इनकी दोनों की दुकानों पे ये दवाई जो है, ये दवाई मौजूद है जिसका नाम है रेडिएंट। लेकिन अगर इसका भरपूर फायदा उठाना है इस दवाई का आप लोगों ने, तो पहले 2 स्प्रे जोड़ के समझते हैं, पहले 2 स्प्रे जोड़ के, पहला स्प्रे किया आपने, उसके बाद 15 दिन के बाद, 12 दिन के बाद, 16 दिन के बाद, जब देखें हमने आपके इसी हाला के अंदर 25-25 दिन का कंट्रोल भी फार्मर को दिखाया है, फार्मर ने खुद बोला है 25-25 दिन का कंट्रोल। भाई का नंबर ले लें, ये जो दोनों भाई हैं इनका नंबर ले लें, इन्होंने कल किया है। हाँ। आप वैसे अगर कोई बंदा लेना चाहता है, चौथे दिन 5वें दिन भाई से फोन करके पूछ लें। आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, अच्छा गुड। तो मैं ये कहना चाहता हूं